हम तो मस्जिदों में जूते चप्पल रखने की जगह बैठने के लायक नहीं थे, अल्लाह ने मिंबर और मेहराब के पास बिठाया। ये आज लोग मुसाफे कर रहे हैं, ये मोहब्बतें कर रहे हैं, ये सेल्फी और ये तस्वीरें निकाल रहे हैं, इसमें हमारा कमाल नहीं है। अरे कमाल तो अल्लाह के दीन का है, जिसको हमने गले लगाया तो लोगों ने हमें गले लगाया। ये मुसाफे हमें नहीं हो रहे हैं, ये तो अल्लाह के दीन को हो रहे हैं। जो अल्लाह के दीन को गले लगाएगा अल्लाह उसको गले लगाएगा, ये अल्लाह का वादा है। अल्लाह कहता है कि जिसकी जिंदगी में दीन होगा हम उसको दुनिया में भी कामयाब करेंगे, और जिसकी जिंदगी में दीन नहीं होगा हम उसको दुनिया में भी नाकाम करेंगे और आखिरत में भी नाकाम करेंगे। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, हम अपने मकसद से हट चुके हैं, हम अपने अल्लाह को भूल गए, हमारे नबी को भूल गए, हम आज दुनिया में लग गए, दुनिया की चीजों में लग गए, क्योंकि हमने अपने आप को खुदा बनाया है। हाँ, इस बुत को तोड़ना है। मैं आपको एक मिसाल देकर के बात समझाऊं, अल्लाह करे कि आपकी भी समझ में आ जाए और मेरी भी समझ में आ जाए। मैं अगर आप लोगों के सामने एक सोने का बुत रख दूं, सोने का बुत, मूर्ति सोने की, और मैं पूछूं भाई इससे कुछ होता है, तो आप लोग क्या बोलोगे? अरे बोलो ना, क्या बोलोगे? होता है? बुत से कुछ होता है? क्या बोलोगे? कुछ नहीं होता है। अरे मैं बोलूंगा भाई सोने का बुत है, कुछ नहीं होता है। बोले हम तो अल्लाह को मानते हैं, हम तो कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, इससे कुछ नहीं होता है। तो मैं कहूंगा अच्छा ठीक है भाई। अब मैंने वो सोने का बुत उठा करके रख दिया और आपके सामने एक सोने की ईंट रख दी, सोने की ईंट रख दी। फिर मैंने पूछा भाई इससे कुछ होता है, तो आप क्या बोलोगे? बोलो ना भाई, क्या बोलोगे आप? आप बोलोगे होता है, इससे तो जमीन आ जाएगी, घर बन जाएगा, शादी ब्याह हो जाएगी, गाड़ी आ जाएगी, बहुत सारे काम हो जाएंगे इससे तो मैं कहूंगा अरे भाई अभी आपने कहा कुछ नहीं होता है और अभी कह रहे हो होता है। अरे वो तो सोने का बुत था ना, आप क्या बोलोगे? वो तो सोने का बुत था, बुत से थोड़ी कुछ होता है, ये तो सोने की ईंट है, इससे तो हो सकता है। तो मैं कहूंगा मैंने क्या किया, मैंने सोने के बुत को सोने की ईंट बना दी, सिर्फ शक्ल को बदल दिया, बोलता हूं शक्ल को बदल दिया। सोने का बुत तो सोने की ईंट बना दी, शक्ल को बदल दिया। तो इससे पता चला कि अल्लाह की जात के सामने बुत का इनकार करना, बुत की नफी करना बहुत आसान है, लेकिन अल्लाह के सामने चीजों की नफी करना, चीजों का इनकार करना, अपनी दुकान का इनकार करना, अपनी खेत का इनकार करना, अपने बाग का इनकार करना, अपनी तमाम चीजों का इनकार करना, ये बहुत मुश्किल है। अल्लाह के सामने बुत का इनकार करना बहुत आसान है, लेकिन अल्लाह के सामने चीजों की नफी करना, चीजों का इनकार करना बहुत मुश्किल है। और उससे भी ज्यादा मुश्किल अपनी जात का इनकार करना, उससे भी ज्यादा मुश्किल, चीजों से ज्यादा मुश्किल अपनी जात का इनकार करना कि भाई मैं कबूत अंदर जो बैठा है, मैं चला जाऊंगा अल्लाह के रास्ते में 40 दिन 4 महीने, तो क्या होगा, कैसे होगा? तो अपने आप को खुदा बनाया है। यही वजह है कि आज हमारी जिंदगी अंदर दीन नहीं है। क्या ये? तो भाई हमारा भी यही हाल था, हम कोई दूध के धुले हुए नहीं है, कोई वली अल्लाह नहीं है, अल्लाह के रास्ते में चलते रहते हैं, दीन सीखते रहते हैं, दीन सीखने के लिए जद्दोजहद करते रहते हैं, दावत और तबलीग की मेहनत में लगे हुए रहते हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी जो बदली है वो दावत और तबलीग की वजह से बदली है। जैसे मैंने बताया कि कुछ नहीं जाएगा साथ में, कब्र के अंदर हर कोई जाएगा, बादशाह भी जाएगा, फकीर भी जाएगा। हमारी जिंदगी किस तरह बदली मैं आपको मुख्तसर बतलाना चाहता हूं। जब हम उस दुनिया में थे, इज्जत दौलत शोहरत और शान शौकत की दुनिया बसर कर रहे थे, उस वक्त में एक अमीर साहब जमात आई थी हमारे इलाके में। वो जमात के अमीर साहब हमारे से मुलाकात करने के लिए आए। हम सुबह शूटिंग पर जा रहे थे और वो नमाज पढ़ करके हमसे मिलने आ रहे थे। हमसे मुलाकात की, सलाम किया, मैंने जवाब दिया।
मैंने देखा कि एक बुजुर्ग सफेद दाढ़ी, सफेद कुर्ता, मैले कुचले कपड़े हैं। मैंने सोचा कोई साहिल है, कोई फकीर है, इनको कुछ पैसे दे दूं। तो मैंने जेब में हाथ डाला तो कहने लगे कि ना मुझे आपसे एक सवाल करना है। क्या कहा? एक सवाल करना है। मैंने कहा ठीक है, पूछिए क्या बात है। तो कहने लगे ये बताओ, मरना है कि नहीं मरना है? बोला दत्त तेरी की, ये कौन है सुबह सुबह यार, मलकुल मौत सुबह सुबह मरने की बात कर रहा है। बहुत गुस्सा आया। मैंने एक भाई कहा हाँ पहले आपको मरना है, बाद में मुझे मरना है। तो हंसने लगे, कहा हाँ पहले मुझे मरना है, बाद में आपको मरना है।